किसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। ये जो अभी बांध रखा है सांड जो पकड़ा है खूंखार जिससे घटना हुई है, तो इसको कहाँ भेज रहे हैं सर? आ रहे हैं वीडियो सब आ रहे हैं, चूंकि उनका क्षेत्र है तो वो कहीं भेज रहे हैं, किसी गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ तक अधकटा में ही बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। अगर वो आ रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी तत्काल में जो ज्यादा खूंखार वाले हैं, ज्यादा बड़े वाले हैं, उनको बनवा लीजिए, सारे बनवा के यहाँ से भिजवा दीजिए। ताकि कोई अगली घटना और ना घटे। 5 खड़े हैं, हाँ, रात भर ये इससे लड़ते रहे। 5 खड़े हैं अभी। क्या सर इसको ही पकड़वाएंगे या बाकी और भी जो खूंखार हैं? अभी आ रहे हैं, सभी के लिए कहा गया भाई, सभी को सभी पकड़वाइए यहाँ पे, नहीं तो ये घटनाएं खत्म ही नहीं होंगी। आज एक के साथ हुआ, कल किसी और कोई और चपेट में आ जाएगा। आज अभियान चलाने के लिए कहा गया है, अभी आ रहे हैं। काफी बड़ी गौशाला है तो वहाँ क्यों नहीं भिजवाया जाता है? अरे वो नहीं लेते क्या? सरकार ने कोई मानक बनाया है कि छोटा बछड़ा लेंगे, बड़ों को नहीं लेंगे, बड़े आदमियों को मारने के लिए खड़े रहेंगे? रस्सी न तोड़ दे, रस्सी भी तोड़ सकता है, बहुत ताकतवर है। हाँ लग गया, अभी लगाया सर, अभी लगाया लगभग अभी 5-10 मिनट हो गए सर। इसको जो है 2 लगा दिए, पहले एक लगाया था वो थोड़ी कम चार्ज जाता, दूसरा डॉक्टर ने बताया तो बोला के लगाया, बोले हो जाएगा। सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया है, गांव से ही फ़ोन आया है कि एक सांड ने एक व्यक्ति को, नमाज पढ़ने जा रहे थे, बुजुर्ग इंसान थे और वो डेली अपने रूटीन के हिसाब से जा रहे थे और उनको गली में घुसा हुआ एक सांड था जो बस्ती के बीच में था, उसने उठा के उनको कई बार पटका है, जिससे उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट जान चली गई। तो ये सांड अभी आप दिखाइए इसको, ये बंधा पड़ा है और इसको गांव वालों ने बांधा है। अभी यहाँ पर अधिकारी आए हैं, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे और बीडीओ साहब भी आए थे, जिनसे मैंने पूछा कि अब इस सांड का, इस खूंखार सांड का आप कहाँ ले जाएंगे? इसको कहीं ना कहीं ले जाइए। तो हीला हवाला वो देते रहे और हाँ ले जाते हैं, हाँ देखते हैं, इस तरह का जवाब देते देते लास्ट में अभी मेरी वीडियो साहब से बात हुई कि मैंने कहा इसको क्यों नहीं आप ले जाते हैं, इसको ग्राम प्रधान जी के से बात करके उनके कह दिया कि उनके बारात घर में उनके संरक्षण में रहेगा। एक बात ये बताएं कि ये अधिकारी जो हैं, इनको जब गौशालाएं बनी हैं तो इनको गौशालाएं ले जाने में क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा कि ये कहीं गौशाला में पशुओं को घायल न कर दे, यानी कि इंसानों को घायल करे कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन पशुओं को घायल नहीं करना चाहिए। प्रधान जी को कोई ट्रेनिंग है अब ये खूंखार सांडों को पालने नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। प्रधान जी को कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना ही किसी ग्रामवासी को कोई ट्रेनिंग है इस संबंध में कि एक सांड को कैसे संरक्षित करना है, कैसे उससे अपना बचाव करते हुए उसकी देखरेख करनी है। अभी हो सकता है कि ये जहाँ रखा जाएगा वहाँ कोई चारा खिलाने जाएगा, कोई उसकी देखभाल करेगा तो उसको भी घायल कर सकता है। इसकी कोई जिम्मेदारी प्रशासन ने, सरकारी विभाग ने नहीं ली है। तो कहने का मतलब है कि सरकारी विभाग, बीडीओ साहब, नायब तहसीलदार साहब आकर पूरी तरह से हाथ खड़े करके और संस्था से नजरें बचाते हुए और जनता से नजरें बचाते हुए चले गए। जल्दी से वो किसी बात का उनके पास जवाब, जबकि पैनी नजर संस्था लगातार 4 साल से सांडों की समस्या को उठाती जा रही है। तो हमने कहा आपके पास अगर कोई सांड से घायल हो जाए या मर जाए, उसके लिए दैवीय आपदा मतलब पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद सरकारी महकमे के चक्कर लगाइए और लगाते लगाते आदमी मर जाएगा, लेकिन उसको 10 रुपया भी नहीं मिल रहा है। उसकी जेब से तो पैसे खर्च हो ही जाएंगे मगर उसको 10 रुपया। इस प्रक्रिया पर मैंने जब बात करी कि आपकी ये प्रक्रियाएं क्या है, तो बोले नहीं ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी, यानी कि कोई जवाब नहीं उनके पास। मुंह छिपाकर वो लोग अधिकारी यहाँ से निकल गए। दोबारा किसी भी हमला करता है, जिम्मेदार कौन होगा फिर? इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। और ये पूरे लगभग पूरे प्रदेश की समस्या बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में ये आवारा सांड गायब है। अच्छा हाँ, अभी मैंने एक सवाल और पूछा, उन्होंने कहा कि ये गांव वालों की एक रटा हुआ जवाब है, जो कि अगर आप किसी बीजेपी समर्थक से बात करेंगे और या सरकारी कर्मचारी से बात करेंगे तो वो एक ही रटा जवाब देगा कि यह किसानों की बनाई हुई समस्या है। भाई इसे किसान ने कैसे बनाया? किसान गाय पालेगा, हर साल गाय अगर एक बछड़ा देती है तो क्या वो हर साल एक सांड को अपने घर में बढ़ाता हुआ पालता रहेगा? क्या सांड पाल सके? इस पर बीडीओ साहब पूरी तरह से मौन हो गए। मैंने कहा सर, अगर आप गाय पालते हैं और आपके घर में हर साल एक बछड़ा तैयार होता है, एक सांड
तैयार होता है तो क्या आप 10 साल में 10 साल पाल लेंगे? क्या खूंखार जानवर को घर में पाला जाता है? नहीं पाला जाता है। बीडीओ साहब के पास कोई जवाब नहीं था, वो मौन होकर चले गए। इसलिए किसी को भी ये जवाब देने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये किसान ने छोड़ रखी है, क्योंकि इन पशुओं की उपयोगिता पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। पशुधन जो होता है, किसान का पशुधन था जिससे उसे आय प्राप्त होती थी, लेकिन आज इन साड़ों से उसकी आय खत्म हो रही है। आय प्राप्त करना तो सरकार को, अगर वाकई सरकार हितैषी है, किसानों के हितैषी है और इन पशुओं के हितैषी है, तो इस जानवर को उन्हें किसी न किसी उपयोग में लाना चाहिए, इसकी उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए, ये काम का बनाना चाहिए, तब तो किसान इसे पाल सकता है। अन्यथा इन खूंखार साड़ों को किसान नहीं पाल सकता है। पहले इन्हें बैल के काम में आते थे, खेती में काम आते थे, वो बैल बना दिए जाते थे तो ये इतने खतरनाक नहीं होते थे। अब ये पूरे छुट्टा हैं और ये घूम रहे हैं, तो ये जान और माल दोनों के खतरे के लिए खतरा बन चुके हैं। तरफदारी करते हैं मगर उनके पास समाधान कुछ नहीं है। मैम, जैसे आज ये डेथ हुई है, इससे पूर्व में भी काफी लोगों की डेथ हो चुकी है, संस्था का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मैं लगातार आवाज उठाती रही हूँ, बल्कि एक मुड़िया भीकमपुर का सांड मैंने जबरन अपनी हठधर्मिता से उस गांव से बाहर उसे गौशाला तक भिजवाया था, और मगर आज ये जो है सांड यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, वो भी हाथ जेबों में डाल के निकल लिए और जाओ अब तुम लोग इस सांड के सहारे, इस सांड के साथ जियो और इस सांड के साथ मरो। इस पर सरकार ने और प्रशासन ने इन जनता को छोड़ रखा है। अगर ये इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, संस्था लगातार आवाज उठाएगी और धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे।